आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल उसकी एक्सरसाइज 3.5 का जो फोर्थ सम है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। इसमें ये कहा गया कि जो मंथली हॉस्टल चार्ज है उसका एक जो हिस्सा है उसको फिक्स रखा गया है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। कि जो फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा और बाकी जो डिपेंड करता है कि उसने कितने दिनों तक यानी कि जो मेस के अंदर उसने फूड लिया है यानी कि खाना खाया है। जैसे मान लो कोई भी एक स्टूडेंट है वो अगर मान लो हॉस्टल में रह रहा है तो एक फ़िक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा और बाकी जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि उसने हॉस्टल के अंदर मेस के अंदर कितने दिन खाना खाया है यानी कि पर डे के हिसाब से वो अलग चार्ज लगेगा। तो इसमें आगे कंडीशन हमें दे रखी है व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। इसमें यह कहा गया कि जो एक स्टूडेंट है उसने 20 दिन तक वहाँ पे क्या किया यानी कि खाना लिया है उसने। तो सी हैज़ टू पे ₹1000। तो उसने कितने रुपए पे किए हैं? 1000 रुपये। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो तो उसने दिया ही दिया होगा और प्लस में 20 दिन का यानी कि पर डे के हिसाब से खाने का अलग दिया है एज ए हॉस्टल चार्जेज यानी कि हॉस्टल चार्ज के रूप में उसने पे किया है 1000 रुपये। वेयर आज ए स्टूडेंट बी, जबकि जो दूसरा एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 दिन तक खाना खाया है, पेज ₹1180 यानी कि 1180 रुपये है उसने एज ए हॉस्टल चार्ज क्या किया पे किया है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्जेज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें दोनों चार्ज बताने हैं, जो फिक्स चार्ज है वो कितना है और जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे का वो हमें कितना देना पड़ेगा, यानी कि दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो वैल्यू निकालनी होती है उसी को हमें लेट करना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो हमने रुपीज़ लेट कर लिया है x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो पर डे फूड की जो कॉस्ट है वो हमने लेट कर लिया है ₹y। तो देखिए ये तो हमें देना ही पड़ेगा x जो है और ये है पर डे के हिसाब से। तो फर्स्ट कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो ए है उसने कितने रुपए पे किए हैं? 1000 रुपये उसने पे किए हैं और वो कितने दिन तक वहाँ पे खाना खाया है? 20 दिन तक। तो यानी कि उसने ये जो फिक्स चार्ज है वो तो उसने दिया ही होगा, ये तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस उसने खाना खाया है 20 दिन। तो एक दिन के कितने रुपए लगते हैं? y रुपीज़। तो 20 दिन के कितने रुपए लगेंगे? 20y हो जाएगा। तो ये हमने 20y लिख दिया, यानी कि ये उसने भी दिया है और प्लस में 20 दिन का खाने का दिया है। तो टोटल उसने कितने पे किए हैं? 1000 रुपये। तो ये हमने यहाँ पे 1000 रुपये लिख दिए हैं, यानी कि ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि ये तो फिक्स चार्ज तो उसने दिया ही दिया है और 20 दिन तक उसने खाना खाया है, तो एक दिन का y रुपये लगता है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20y हो जाएगा और टोटल ये मिलाकर कितने हो गए उसके? 1000 रुपये। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसी तरह से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। जो बी स्टूडेंट है उसने कितने रुपए पे किए हैं? 1180 रुपये और कितने दिन खाना खाया है? 26 डेज। तो चलिए उसने भी तो जो फिक्स चार्ज है वो तो दिया ही होगा और प्लस में 26 डेज का वाई के हिसाब से चार्ज दिया है और टोटल उसने दे दिए 1180 रुपये। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो चलिए हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम है, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। तो चलिए हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। जिस मेथड का आप यूज करते हो उस मेथड के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और अगर आपको कोई भी मेथड नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसको आप चेक कर सकते हो, उसमें हर मेथड के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस 26y इक्वल टू 1180 और दूसरी है x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो चलिए हमें माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों प्लस के हैं तीनों माइनस के बन जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 26 में से 20 माइनस करेंगे तो 6y आ जाएगा और यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन में 6 यानी कि 30।
y की वैल्यू हमारे पास प्रॉपर आ चुकी है। अब हम y को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू है x प्लस 20y इक्वल में 1000। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू 30 पुट कर देते हैं, तो x तो वैसा ही रहेगा, प्लस में 20 इंटू 30 हो जाएगा y की जगह, और इक्वल में 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से x और इक्वल में यहाँ पे कितना है 1000 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी x की 400, यानी कि 400 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। तो चलिए हमसे जो पूछा गया था वो हम यहाँ पे बता देते हैं। देयरफॉर जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना होगा, फिक्स्ड चार्ज वो हो जाएगा हमारा 400 रुपये। ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमें देना ही देना पड़ेगा। और जो एडिशनल चार्ज है यानी कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वो भी हम बता देते हैं। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो हमारा होगा ₹30, यानी कि एक दिन का 30 रुपये लगेगा खाने का, और 400 रुपये पूरे लगेंगे आप जितने भी दिन रहोगे इसका ये फिक्स होगा चार्ज। तो ये हमारे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसकी जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर सेकंड, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। ये कहता है कि जो एक फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, 1/3 बन जाती है जब हम एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, न्यूमरेटर में से, यानी कि हर में से जब अंश में से जब एक घटाएंगे तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, 1/3। एंड इट बिकम्स 1/4, और ये 1/4 कब हो जाती है, व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब इसके डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 8 को जोड़ा जाता है तो ये कितना बन जाता है, 1/4 बन जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है वो हमें निकालना है। तो चलिए जो वैल्यू निकालनी होती है उसी को हम लेट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। लेट न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो है हमारा x, और जो डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर वो हमारा y है। देन जो फ्रैक्शन है वो हमारी क्या बन जाएगी, x/y। ये हमारी फ्रैक्शन है इस समय। तो अब हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन में कहता है कि 1/3 हो जाता है, जो फ्रैक्शन है वो कब हो गई, जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में से, यानी कि x में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, जब x में से 1 माइनस करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में से 1 माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, तो ये क्या बन जाती है, 1/3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3, और इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा y। तो ये y इधर ले आओ और 3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 3x - y = 3। ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का होगा, और ये प्लस का y है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन आएगी वो हम देख लेते हैं। 1/4 कब बनती है इक्वेशन, जब 8 को ऐड किया जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो ये 1/4 बन जाती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4x, और सामने क्या हो जाएगा, 8 + y + 8 हो जाएगा। तो चलिए हम y को एक तरफ कर देते हैं, और बस इतना ही करना पड़ेगा, 8 तो एक तरफ ही है। तो हम ये क्या बन जाएगी, 4x - y, ये जो y है वो इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, और सामने 8 रहेगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए दोनों इक्वेशन हमारे पास है, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि y वेरिएबल है वो सेम है दोनों तरफ, और दोनों माइनस के हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यूजिंग या फिर अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो चलिए हम लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x - y
इक्वल टू 3 और जो है सेकंड इक्वेशन हुआ 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो चलिए इसको हम माइनस करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा और इधर 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5 बच जाएगा। तो ये माइनस से माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास x की प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में फिल कर सकते हैं या फिर 2 में भी फिल कर सकते हैं, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू को फिल करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, यहाँ पे हम x की जगह 5 फिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5 माइनस का y है और इक्वल में 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का y यहीं रहेगा, सामने 3 है और ये 15 भी इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 12। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद में क्या बचेगा y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे पास यानी कि x यानी कि 5 आया है और जो डिनोमिनेटर है वो कितना आएगा, वो हमारे पास 12 आ चुका है। तो देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, देन फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी 5 अपॉन में 12 5 अपॉन में 12, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। जो यस है उसके कितने नंबर आते हैं एक टेस्ट के अंदर, 40 मार्क्स आते हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कैसे आते हैं वो, जब उसको 3 नंबर तो मिलते हैं सही आंसर के, यानी कि जो उसका आंसर सही है उसके तो उसको मिलेंगे 3 नंबर। एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 नंबर उसका लॉस हो जाता है किस वजह से, रॉन्ग आंसर के कारण। तो यानी कि उसने कुल कितने सही किए हमें नहीं पता, लेकिन कितने गलत किए वो भी हमें नहीं पता, लेकिन जो सही आंसर दिए है उसके तो उसको कितने नंबर मिलते हैं 3 नंबर, और जो गलत जवाब देता है उसका 1 नंबर क्या हो जाता है लॉस हो जाता है, यानी कि कट जाता है। तब जाके उसके कितने नंबर आए थे 40 मार्क्स। तो चलिए ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर उसको 3 की जगह 4 नंबर दिए जाते सही जवाब के, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर गलत जवाब के उसके 2 नंबर कटते, पहले कितने नंबर कट रहे थे 1 नंबर कट रहा था, और सही जवाब के कितने मिल रहे थे 3 नंबर। अब की बार ये कंडीशन चेंज हो गई कि अगर 4 नंबर तो उसको सही जवाब के मिलते और 1 की जगह 2 नंबर उसके कटते गलत जवाब के, देन यस वुड हैव बीन स्कोर्ड 50 मार्क। तब यस के कितने नंबर आते 50 नंबर आते। टेस्ट वही है, उतने क्वेश्चन है, उतने ही उसने सही किए जितने, उतने गलत किए हैं जितने उसके गलत हैं। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट। जो टेस्ट है उसके अंदर कितने क्वेश्चन थे, यानी कि हमें दोनों वैल्यू बतानी है, कितने गलत थे कितने सही थे, और उनको ऐड करेंगे तो टोटल वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट करेक्ट आंसर्स, वो हमारे x है, और जो इनकरेक्ट आंसर है वो हमारे y है। टोटल क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, x प्लस वाई दोनों को ऐड कर लेंगे, वो टोटल क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। तो चलिए वो तो हम लास्ट में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन जो इक्वेशन हमें बनानी है वो देख लेते हैं हम दोनों कंडीशन अप्लाई करके। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। पहली कंडीशन में ये कहता है कि यस के 40 नंबर आते हैं। कैसे, जब 3 नंबर तो उसको सही आंसर के मिलेंगे और 1 नंबर गलत का कटेगा। तो देखो उसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं, x किए हैं, तो एक क्वेश्चन के कितने नंबर है 3 नंबर है सही करने पर, तो उसने x सही किए हैं तो कितने नंबर हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। लेकिन गलत के कट रहे हैं, तो y क्वेश्चन उसने गलत किए हैं और 1 नंबर कट रहा है, तो 1y उसका माइनस हो जाएगा। टोटल उसके कितने बन जाएंगे 40 मार्क्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। देखिए जितने उसने सही जवाब दिए वो x थे, और 3 के हिसाब से उसको नंबर मिल जाएंगे, तो 3x उसको टोटल नंबर मिल गए। लेकिन माइनस भी करेंगे कितने,
उसने गलत जवाब दिए थे, वाई जवाब दिए थे गलत, और किसके हिसाब से, एक के हिसाब से, तो एक वाई हमने माइनस कर दिया है और टोटल उसके नंबर बन जाएंगे 40। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू यहाँ से आएगी कि उसको सही नंबर के 4 अंक मिलते और गलत जवाब के 2 नंबर कटते, तो उसको कितने नंबर मिलते, टोटल 50 नंबर। तो उसने सही आंसर कितने दिए हैं, एक्स दिए हैं, तो 4 के हिसाब से 4x हो जाएंगे, और कटेंगे कितने, 2 के हिसाब से, तो 2y वो कट जाएंगे, और टोटल उसको कितने अवार्ड हो जाएंगे, 50 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से या फिर जिस मर्जी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो चलिए हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम y को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे ओनली 1y है और यहाँ पे 2y है, तो इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो ये 2y के बराबर आ जाएगा। अब ये माइनस है, एक जैसे साइन है दोनों, तो हमें माइनस ही करनी पड़ेगी, तो इसमें से इक्वेशन जो सेकंड है उसको हम माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये 6x हो जाएगा और माइनस ये 2y हो जाएगा, और ये 42 जा 80 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों का ही काम होगा, सेकंड और थर्ड का। तो थर्ड में से हमें सेकंड माइनस करनी है, तो वो हम इसके नीचे लिख देंगे 4x माइनस 2y और इक्वल टू 50। तो चलिए हम इसको माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे माइनस, तो 2x बच जाएगा, और यहाँ पे 80 में से 50 करेंगे तो 30 बच जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30/2 यानी कि 15। तो x की एक प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 या फिर 3 जहाँ भी पुट करके हम y की वैल्यू को और निकालेंगे। तो चलिए हम x की वैल्यू को फिल कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले राइट डाउन कर लेते हैं, वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो चलिए हम x की वैल्यू यहाँ पे 15 फिल कर लेते हैं, तो 3 × 15 हो जाएगा, और माइनस का y है और इक्वल टू कितना है 40 है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस ही होगा, तो यहाँ पे हम वो जो पहले वाली वैल्यू है वो लिख देते हैं। ये 45 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि सामने कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो x और y दोनों आ चुके हैं। तो ये हमसे पूछा गया था, जो करेक्ट आंसर है वो कितने हो जाएंगे 15, और जो इनकरेक्ट है वो कितने हो जाएंगे 5 है, और टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, यानी कि 15 + 5 20 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो करेक्ट आंसर वो हमारे हैं 15, और इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट इक्वल टू 15 + 5 इक्वल टू 20। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम है, यानी कि पार्ट नंबर 4, उसको हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। जो ए और जो बी दो जगह आपको दे रखी है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। किसी हाईवे के ऊपर ये दोनों जगह है ए और बी। तो जो वन कार है स्टार्ट फ्रॉम ए, जो एक कार है वो ए से पॉइंट से चलती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और जो दूसरी कार है वो कहाँ से चलती है, बी पॉइंट से, एट द सेम टाइम, दोनों के दोनों सेम टाइम के ऊपर चलती है। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर मान लो दोनों की दोनों जो कार है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, एट डिफरेंट स्पीड्स, और अलग अलग स्पीड के ऊपर, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो कितने टाइम के अंदर मिल जाती है, 5 घंटे के अंदर मिल जाती है। देखिए दोबारा समझिए, ए और बी कोई दो जगह है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये ए है और ये एक जगह है बी, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समय, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट
बी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। एक कार तो यहाँ से चलती है ए से, सपोज कीजिए मैंने उसको स्मॉल ए लिख दिया, ये कार है, और इधर स्मॉल बी है, ये दूसरी कार है। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चले, ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चल रही है, तो वो दोनों की दोनों 5 घंटे में मिल जाती है किसी एक पॉइंट के ऊपर। दोनों इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब इधर जाएगी दोनों, तो ये दोनों सपोज कीजिए यहाँ मिल गई, दोनों की दोनों यहाँ पे आके मिल चुकी है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि जो कार ए से चली थी वो बी के पीछे है, और उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए और कार बी को भी यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो वो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि जो कार पीछे वाली है, यानी कि ए पॉइंट से जो चलने वाली कार है, उसको इतनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, यानी कि 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी, किसकी बजाय, बी की बजाय, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए और जो बी दोनों जो कार है उनके बीच की जो डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रेवल की है, उनका जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा, क्योंकि कार ए यहाँ से जो चली है वो यहाँ तक जाने के लिए हमें नहीं पता कितनी दूरी तय करेगी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगी, क्योंकि वो बी से कितनी पीछे है, 100 किलोमीटर पीछे है। अच्छा, इसी तरह दूसरा पॉइंट देखिए, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर वो मानो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती है, यानी कि एक इधर और दूसरी इधर, तो वे कितने टाइम में मिल जाती है, 1 घंटे में। सपोज कीजिए यहीं से दिखा देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, वो इधर चल रही है और ये किधर चल रही है, इस डायरेक्शन की तरफ, तो दोनों मान लो कहीं भी मिल जाती है, सपोज कीजिए यहाँ मिल जाती है दोनों, तो इन दोनों को जो दूरी तय करने में जो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 100। ये हमें नहीं पता कितनी करेगी, लेकिन ये भी हमें नहीं पता कितनी करेगी, लेकिन जब वो दोनों मिलेगी तो दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 100 किलोमीटर ही होगी ना। यानी कि सपोज कीजिए ये अगर 60 ट्रेवल करेगी तो ये इसको 40 ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी दोनों जाके मिल सकती है। तो यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है दोनों कार के द्वारा, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 100 होगा, और ऊपर जो अगर देखें तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो हमें दोनों कंडीशन समझ में आ चुकी है। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, हमें दोनों कार की जो स्पीड है वो हमसे पूछी गई है। तो चलिए हम जो पूछा जाता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जो ए से कार शुरू होती है उसकी स्पीड हमने लेट कर ली है x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसी तरह से हमने दूसरी कार की स्पीड भी लेट करनी है, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी, उसकी जो स्पीड है वो हमने लेट कर ली है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमारे पास स्पीड है दोनों की, और डिस्टेंस और स्पीड देखिए तीनों एक टाइम भी। हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो डी यहीं रह जाएगा, और इधर क्या है एस है, और टी इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब पहली कंडीशन देखिए, हमारे पास टाइम हमें दे रखा है 5 घंटे, और स्पीड भी हमारे पास है x किलोमीटर है और y किलोमीटर है, टाइम भी हमारे पास है दोनों कार के द्वारा, यानी कि दोनों कार 5 घंटे चलती है। पहली कंडीशन में दोनों कारें कितने घंटे चलती है, 5 घंटे, और स्पीड भी उनकी हमारे पास है x और y। तो हम दोनों कारों की जो डिस्टेंस है ट्रेवल की गई वो हम निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो चलिए हम ये चीज़ें निकालते हैं, टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, हम ए लिख देते हैं, कार ए को, उसको जो ए से चलती है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो कितनी होगी, स्पीड हमारे पास कितनी है x है, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। इन फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 5x डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इतने किलोमीटर। और जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार पी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी,
जो बी से चलने वाली जो कार है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो हो जाएगा 5y किलोमीटर। देखिए हमारे पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है स्पीड इनटू टाइम। पहली कंडीशन में हमें पता है 5 घंटे लग रहे हैं दोनों कार को मिलने में, तो यानी कि दोनों कारें कितने घंटे चलेगी, 5 घंटे चलेगी। किस स्पीड से चलेगी, x और y से चलेगी। तो x स्पीड से जो चल रही है उसको 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, वो हो जाएगा 5x हो जाएगा। और जो दूसरी कार है उसको 5y डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि जो कार पीछे है यानी कि ए से चलने वाली जो कार है वो यहाँ पे मिलेगी बी वाली कार को, यानी कि ये तेज़ चल रही है और ये कितनी पीछे है, 100 किलोमीटर पीछे है। यहाँ तक पहुँचने में, इस पॉइंट पे पहुँचने में उसको यानी कि पहली वाली कार को 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि इस कार के द्वारा तय की गई डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है और इस कार के द्वारा जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। यानी कि एक्स की स्पीड से जो चल रही है यानी कि जो तेज़ चल रही है कार उसके डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 5x में से 5y माइनस करेंगे तो 100 आएगा। यानी कि पहली जो कार है उसने कितनी दूरी तय की, 5x, और जो दूसरी कार है उसने कितनी दूरी तय की, 5y। ये हमें पता है कि जो पहले चल रही है जो पीछे से जो कार आ रही है यानी कि ए से, वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, तो ये दूरी ज़्यादा होगी और ये कम होगी। कितनी कम होगी कितनी ज़्यादा होगी, वो हमारा कितना है, 100 है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। चलिए ये 5 से डिवाइड भी होती है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इसको डिवाइड करें तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। इन सेकंड कंडीशन में दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है। दोनों सपोज कीजिए यहाँ मिल जाती है, तो ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगी और ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगी। दोनों हमें नहीं पता कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि दोनों कब मिल सकती है, जब दोनों का द्वारा जो तय की गई डिस्टेंस है वो 100 होनी चाहिए तभी मिल सकती है। सपोज कीजिए ये 60 करेगी तो ये 40 करना पड़ेगा इसको, तभी जाके मिल सकती है। यानी कि दोनों को मिलकर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी ही पड़ेगी। तो दोनों का जो ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है उनका सम कितना होगा, 100 होगा। और ऊपर वाले में क्या था, डिफरेंस कितना था, 100 था। तो चलिए हम सेकंड कंडीशन में उनके द्वारा तय की जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। एक्स उसकी स्पीड है और टाइम उसको 1 घंटा लग रहा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में एक्स, तो ये एक्स ही हो जाएगा किलोमीटर। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, वो हो जाएगा वाई किलोमीटर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में वाई, तो 1 वाई हो जाएगा यानी कि वाई किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए दोनों के द्वारा तय की जो डिस्टेंस है, ट्रेवल की जो डिस्टेंस है, उनका सम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 100। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। मैं होप करता हूँ कि आप ये समझ चुके हो दोनों कंडीशन को। तो चलिए हम दोनों, अब इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें y माइनस का है और इसमें y क्या है, प्लस का है, तो हम ऐड कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 20 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100। दोनों को ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, सीधा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2x और सामने हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन में 2 यानी कि 60। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60। तो चलिए हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट करके उसकी y की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई
इक्वल टू 20, तो x की जगह हम 60 को फिल कर देंगे यहाँ पे, तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 60, तो यानी कि माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो इस तरह से हमारे पास दोनों की दोनों जो वैल्यूज है वो हमारे पास आ चुकी है, x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू कितना है 40 है। तो सो स्पीड ऑफ बोथ कार्स इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है इसी एक्सरसाइज का वो है 5th पार्ट, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5th पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। अगर इसकी जो लेंथ है वो हम 5 कम कर दें और जो इसकी ब्रेथ है वो हम कितनी 3 बढ़ा दें, तो ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो पहले की बजाय 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले कितना भी हो हमें नहीं पता, लेकिन उससे 9 कम हो जाएगा। वो कब, जब हम लेंथ को 5 बढ़ा दें और जो ब्रेथ है उसको हम 3 बढ़ा दें। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अगर हम लेंथ को 3 बढ़ा दें और जो ब्रेथ है उसको हम 2 बढ़ा दें, तो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा, पहले से 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो हमें फाइंड करनी है। तो लेंथ और जो विड्थ है वो हमें दोनों निकालनी है। तो चलिए हम उनको लेट कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। लेट लेंथ वो हमने लेट कर लिया x यूनिट। अब यूनिट में मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो हमने सिर्फ यूनिट लिखी है। और जो विड्थ है वो हमने लेट कर ली है विड्थ इक्वल टू y यूनिट। ठीक है, दोनों हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, यानी कि l इंटू बी, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अब देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो लेंथ है उसको तो हम 5 कम कर दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 लेंथ को तो 5 कम कर दिया हमने, और जो ब्रेड्थ है उसको हम 3 बढ़ा दें, यानी कि जो y है उसमें हम 3 जोड़ दें। तो अब एरिया कितना होगा, देखिए l इंटू बी। वो पहले हमारा एक्स वाई था, अब वो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, तो उसमें से हम 9 माइनस कर देंगे। देखिए पहले लेंथ ये थी और विड्थ ये थी, तो एरिया हमारा ये था x इंटू वाई। अब की बार हमारा लेंथ है वो x नहीं है, वो 5 कम है, तो यानी कि टोटल लेंथ तो ये होगी, ये l है। और जो b है वो पहले से 3 फालतू है, तो ये हमने b ये बना दिया, और लेंथ हमारी ये है। तो l इंटू बी, पहले हमारा कितना था x माइनस वाई था, उससे 9 कम हो गया, यानी कि ये टोटल एरिया इतना आ चुका है हमारा, पहले से 9 कम हो चुका है, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स वाई, और x को 3 से करेंगे तो 3x। इसी तरह -5 को y से करेंगे तो माइनस का 5y, फिर -5 को 3 से करेंगे तो माइनस का 15, और सामने कितना एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बचेगा 3x माइनस 5y, और सामने है माइनस का 9, और ये 15 का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। 15 जब 9 के अंदर प्लस करेंगे, यानी कि माइनस का 9 और प्लस का 15, तो ये 6 बच जाएगा प्लस का। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो लेंथ है वो तो 3 बढ़ानी है, और जो विड्थ है वो हमें 2 बढ़ानी है, दोनों को बढ़ाना है। और जो एरिया है वो पहले से 67 ज़्यादा हो जाएगा। तो लेंथ को हमने कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, वो हमने +3 कर दी है। और जो विड्थ है उसमें हमने 2 ऐड करना है, यानी कि लेंथ अब ये बन चुकी है और विड्थ हमारी ये बन चुकी है। पहले हमारा एरिया एक्स वाई था, लेकिन वो उससे कितना ज़्यादा हो चुका है, प्लस का 67, वो हमने ज़्यादा करके यहाँ पे शो कर दिया है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। वही है, एक्स को पहले इन दोनों से कर लेते हैं, तो एक्स वाई और प्लस का 2x,
फिर प्लस 3 को y से करें तो 3y, और 3 को 2 से करें तो 6 हो जाएगा, और सामने कितना है xy है, और प्लस का 67 है। तो xy से तो xy कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y यहाँ पे लिख दिया हमने, 2x प्लस 3y, और सामने कितना है 67 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 61 बन जाएगा। यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। मेथड हम जो मर्जी लगा सकते हैं। चलिए अब की बार हम कोई और ही मेथड लगाते हैं इसके ऊपर। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 3x माइनस 5y है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और ये 5y इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 5y अपॉन में 3। तो इस वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो चलिए हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिया है तो सेकंड में हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 है। उसमें हम x की जगह वैल्यू लिख देते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 6 प्लस 5y होल डिवाइड में 3, और प्लस का 3y वैसा का वैसा है, और सामने 61 भी वैसा का वैसा है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10y होल डिवाइड में 3 है, और प्लस का 3y है, और सामने कितना है 61 है। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 अपने आप हट जाएगा। जब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली ऊपर वाली ही वैल्यू बचेगी 12 प्लस 10y, और प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9y, और इसको 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3, और 6 3 जा 18। चलिए इन दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 19y, और सामने कितना है 183, और ये 12 इधर आके माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 19y इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 171। तो y इक्वल टू 171 डिवाइड में 19। तो इसको ये पूरा पूरा कटेगा, देखिए कितने पे कटेगा ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 9। तो चलिए हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में फिल करके हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है। तो चलिए हम y की वैल्यू को फिल कर देते हैं। 3x माइनस 5 और y की जगह हमने पुट कर लिया 9, और सामने है 6। तो 3x माइनस ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और सामने 6 है। तो 3x इक्वल टू 6, और ये 45 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 51, और इधर कितना है 3x है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 अपॉन में 3, यानी कि 17। तो इस तरह से x और y हमारे दोनों आ चुके हैं। तो हमारे पास x क्या था, लेंथ थी, और जो विड्थ है वो कितनी है, y है वो जो कि 9 हो जाएगी। तो सो लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 यूनिट, एंड जो विड्थ है वो हमारे पास है 9 यूनिट। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने जो 3.5 है वो हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।